टूडेज आवर टॉपिक इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मतलब जितना करंट हमारे पास इस पॉइंट पे और जंक्शन पे एंटर करता है उतना ही इस जंक्शन से और पॉइंट से क्या करेगा, लीव करेगा। यहाँ पे I1 I2 क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, I3 एंटर कर रहा है, I4 लीव कर रहा है, I5 एंटर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शंस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट और जंक्शंस। अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट पॉइंट ए और ए क्लोज सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। तो जो टोटल करंट होगा समेशंस आई मतलब टोटल करंट इन दिस जंक्शंस इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें मानेंगे लेट I1 I2 और I4 I2 एंड I4 बी द करंट लिविंग from the junctions and I3 I5 be the current entering at the junctions। तो देखो सम ऑफ करंट एंटरिंग, सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शंस, कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, I3 एंड I5, I3 प्लस I5। उसके बाद सम ऑफ द करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शंस क्या क्या है, I1 I3 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I4। अब देखो क्या कह रहा है, जितना करंट इसके अंदर जंक्शंस के अंदर एंटर कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो मानेंगे लेट करंट एंटरिंग द पॉइंट बी टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल द करंट लीविंग द पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। क्या माना हमने, जो करंट एंटर कर रहा है उसको तो पॉजिटिव और जो लीव कर रहा है उसको क्या माना, नेगेटिव। तो एंटर कौन कौन से कर रहे हैं, 3 और 5 लीव कर रहे हैं, 1 2 4। तो माइनस I1 लीव कर रहा है वो माइनस, उसके बाद प्लस में माइनस I2, उसके बाद प्लस I3 ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। उसके बाद प्लस में माइनस I4 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। उसके बाद प्लस में I5 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। अब ये जो करंट है जितना लीव कर रहा है उतना ही एंटर कर रहा है, तो ये क्या है, टोटल करंट है I1 I2 I3 I4 I5। तो टोटल करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशंस I इज इक्वल टू जीरो, विच इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको लूप लॉ और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो देखो क्या है इसमें, it states that algebraic sum of produced of current and resistance of closed loop or closed electric circuit is equal to the sum of EMF acting on that closed electric circuit। मतलब इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस और करंट इन ए क्लोज लूप, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इस ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसके। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या देखें, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट फ्लो होके आ रहा है I, यहाँ से I1 और I2 दो भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और वापिस यहाँ पे बैटरी के पास पहुंच रहा है। तो देखो सपोज द करंट फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस है उसको तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंड जो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो सबसे पहले ये जो पार्ट्स है इसके ऊपर हम किरचॉफ्स लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग
किरचॉफ्स लॉ ऑन ए बी सी डी ए। तो यहाँ पे क्या है, करंट I1 R1 इक्वल होगा किसके, EMF के। I1 R1 इक्वल टू EMF, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही कह रहा है, क्लोज लूप के अंदर जो करंट और रेजिस्टेंस है वो इक्वल होगा प्रोड्यूस्ड EMF इन द सर्किट के। अब इस वाले हिस्से पे हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ ऑन DCEFD। तो देखो इसमें सबसे पहले I1 R3 एंटी क्लॉकवाइज है, I2 R3, उसके बाद I2 R2। अब वापस जाएंगे यहां से इधर, तो ये क्या है, इस हिस्से में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसको क्या लेंगे, माइनस ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो EMF है क्या है, 0, क्योंकि इस सर्किट के अंदर तो कनेक्ट ही नहीं है, ये इसके अंदर कनेक्ट है, इक्वल टू 0। तो लिख लेंगे हेयर नो EMF एक्टिंग इन दिस लूप, हेयर नो EMF एक्टिंग इन दिस लूप। क्लियर। अब देखो यहां से I2 R3 प्लस में I2 R2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का I1 R1, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या आ जाएगा, I2 R3 प्लस में I2 R2 इक्वल हो जाएगा किसके, EMF के, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम, तो इनमें से एक की वैल्यू पुट कर देंगे। इन जनरल इसको हम क्या लिख सकते हैं, कि समेशंस ऑफ IR इक्वल होगा किसके, प्रोड्यूस्ड EMF इन दिस सर्किट के, टोटल EMF प्रोड्यूस इन दिस सर्किट। ये है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी बोल सकते हैं और वोल्टेज लॉ भी। लूप लॉ किस लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये दो लूप बन रहे हैं।